इंडियन कश्मीर में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकली चेंजेस आई हैं वो ड्रास्टिक हैं, सारी की सारी फंडामेंटल हैं। वहां पहले हमारा एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर था, एक इंटरनेशनल शख्सियत, जो बाद में घटते घटते एक चीफ मिनिस्टर बन गया। इतनी बड़ी तब्दीलियों के बाद इतने दफा गवर्नर राज नाफज हुआ, मिलिटेंसी हुई, पार्लियामेंट मुअत्तल हुए, पार्लियामेंट इलेक्ट हुए, तो मसला कश्मीर फिर भी जिंदा है। ये देखें, जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासतदान कम और नौकर पेशा लोग ज्यादा हैं, और उनका मसला ये है कि उनकी जो अपनी इलेक्टेड पोजीशंस भी हैं वो भी उन्होंने मशरूत की होती हैं अपनी वफादारी के साथ। हम सब लोग इस बात पे मुत्फिक हैं, और जितने ऑनेस्ट किस्म के इंडियन इंटेलेक्चुअल से या पार्लियामेंटेरियन किसी से मेरी बात हुई, वो भी इस बात पे मुत्फिक हैं कि कश्मीर में सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है गुज़श्ता 70 साल में। बाकी जितने इलेक्शन हुए वो बंदर बांट होती रही, और उस बंदर बांट के नतीजे में जो आदमी मुंतखब होके दिल्ली में जाता है कश्मीरियों का नुमाइंदा बन के, उसने तो अपनी वो हैसियत बचानी है, उसने कौन से मुज़ाकरात करने हैं, या उसने अगर स्टेटस को में कोई तब्दीली लानी है तो उसका जो मौजूदा स्टेटस है वो तो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो आजाद कश्मीर में है। आप ये जो वो एक हैं रात या रजत शर्मा साहब जो इंडियन वो टीवी पे एक प्रोग्राम करते हैं आपकी अदालत, उसमें आप देखें कयूम खान ने बैठ के सामने ये कहा कि उसने कहा कि जी आप तो आजाद कश्मीर लगा रखी है, तो वो इख्तियारात तो सारे पाकिस्तान के पास हैं, और उन्होंने ये किया। उसने कहा जी ये सब सही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमने खुद किया। हमने जाके उनको कहा कि आप ये इख्तियार हमें दें और ये अपने पास रखें, और ये हिस्ट्री भी आपके सामने है गिलगित बल्तिस्तान की जो बार बार बात कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज अब घुमा फिरा के बात जाके रहती है हमारी अपनी लीडरशिप पे, ख्वाह वो इलेक्टेड हो, एक्टिविस्ट हो या आम लोग हो। अगर आप उस लीडरशिप को अपने एजेंडे पे नहीं ला सकते तो आपके पास फिर यही ऑप्शन बचता है कि आप उसको रिप्लेस करें। अब इसके लिए हमारे पास दो किस्म की जो है वो हथियार हैं। एक तो ये है कि हम उनके अंदर लॉबी करके उनको उस एजेंडे पे लाएं जो अमन का एजेंडा है और जो सबके लिए मुश्तरका है, इंक्लूडिंग देमसेल्फ। और दूसरा ये है कि हम अवाम के अंदर जाएं और उनको रिप्लेस करें। यानी जिसमें ये आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब तक दोनों पार्लियामेंट्स के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट और आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज नहीं उठती और इस बात पे इत्फाक नहीं होता कि ये कश्मीर का हल है, ये मसले का हल है, उस वक्त तक कोई हल दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए या फिर हमें पार्लियामेंटेरियंस को इन्फ्लुएंस करना होगा या खुद पार्लियामेंट में जाके बैठ के यही बात करनी होगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी आप देखें वैली में जो कुछ हुआ कि ये पार्टियां जो हैं उन्होंने इतना अरसा सिर्फ इस चीज पे खर्च कर दिया कि जी हम में से हुकूमत कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा और किसका इताद होगा और किसका नहीं होगा, तो उसको बुनियाद बना के तो गवर्नर साहब ने जो है वो असेंबली को वो कर दिया। अब इसमें ब्लेम तो डायरेक्ट गवर्नर को जाता है कि अनडेमोक्रेटिक उसने एक्ट किया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है या अनएथिकल किया है, सब हम कह सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, गले फाड़ सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि we failed to come up with a solution जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर होना चाहिए। तो देखें इसमें दुरुस्त है कि ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इंटेलेक्चुअली या अपनी दानिश के एतबार से इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। ये मैं आपको बता दूं, जिसकी मैंने पहले आपको मिसाल दी कि आजादी की बात होती है तो वो उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। अब आप कश्मीरी खुद खड़े हो जाते हैं कि जी हाँ ये अटवटंग है और हम भारत के साथ हैं, जिसमें आपका फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, ये सारे लोग हैं, तो फिर भारत कैसे ना कहे कि ये अटवटंग है, जब आपकी क्रीम ऑफ द क्रीम है नेशन की जो है वो उठ के उनके साथ खड़ी हो जाए। इस तरह आजाद कश्मीर हमारा जो है उसमें आपकी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं वो उठ के पाकिस्तान को मना करें कि हमें हुकूक मत दो भाई, हमें नहीं चाहिए, या हमारी खुद मुख्तारी की बात मत करो, या हमें हक मलकियत मत दो, या हमें हक हकमियत मत दो, तो पाकिस्तान क्यों इस सरदर्दी में पड़े कि नहीं जी हम आपको जबरदस्ती करेंगे। तारीख में कभी एक दो जगह पे जबरदस्ती भी आजादियां हुई हैं, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर आपको पता है उन्होंने जबरदस्ती आजाद कर दिया था और आजादी वाले दिन उन्होंने वहां पे जश्न बनाने के बजाय मातम किया था।
वो हालत है हमारी। जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, ये देखें, हमें जब आजादी को देता है, बात करता है, तो हम मातम बनाना शुरू हो जाते हैं और पीटना शुरू हो जाते हैं। बात ये है कि हम लोगों को अपने गरेबा में झांकना पड़ेगा, हमें आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। हमें ये समझना होगा कि खुद मुख्तारी, इलाके पाकिस्तान या इलाके हिंदुस्तान, ये कोई नजरिया नहीं है, ये नारे हैं, ये स्लोगन है, ये आइडियोलॉजीज नहीं है। तो हमें इन पे लड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा एक इश्यू है कि फ्यूचर क्या है रियासत जम्मू कश्मीर का, और उस फ्यूचर पे हम आपस में किस लिए लड़ रहे हैं।